गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डॉक्टर के द्वारा जो दवाई की पर्ची में लिखा जाता है या प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उस पर्ची में जो कुछ टर्म होते हैं उसको कैसे समझना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यदि पर्ची में कहीं भी बीपी लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ब्लड प्रेशर। यदि बीएसएफ लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ब्लड शुगर फास्टिंग। यदि यूएसजी लिखा होता है तो इसका मतलब होता है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड का ही एडवांस फॉर्म होता है सोनोग्राफी। यदि पर्ची में कहीं भी CXR लिखा होता है तो इसका मतलब होता है चेस्ट एक्सरे, या इसके अलावा कहीं पे चेस्ट एक्सरे P भी लिखा होता है। अगर पर्ची में T लिखा होता है तो इसका मतलब होता है टेम्परेचर। जैसे कि किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो उसका टेम्परेचर बताया जाता है। यदि पर्ची में PR लिखा होता है तो इसका मतलब होता है पल्स रेट, तथा पर्ची में अगर RR लिखा होता है तो इसका मतलब होता है रेस्पिरेशन। एंड अगर पर्ची में कहीं HR लिखा होता है तो इसका मतलब होता है हार्ट रेट। तो हमारा नेक्स्ट है, यदि मेडिसिन के आगे कुछ लिखा होता है तो उसको कैसे रीड करें तथा उसका मतलब क्या होता है तथा उसको कैसे समझें। तो अब हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट है, यदि किसी मेडिसिन के आगे पर BD या BID लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है कि दिन में 2 बार लेना होता है। यदि मेडिसिन के आगे TID या TDS लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि उस टेबलेट को दिन में 3 बार लेना चाहिए। अगर मेडिसिन के आगे OD लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि उस टेबलेट को दिन में 1 बार लेना चाहिए। अगर मेडिसिन के आगे QID लिखा होता है तो इसका मतलब होता है दिन में 4 बार लेना होता है, उस मेडिसिन को दिन में 4 बार लेना होता है। यदि किसी मेडिसिन के सामने SOS लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है तभी उस मेडिसिन को लेना है। तथा अगर मेडिसिन के आगे HS या BT लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि सोने से 1 घंटे पहले लेना है। अगर मेडिसिन के आगे BBF लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि खाली पेट लेना है, उस मेडिसिन को खाली पेट लेना है। अगर मेडिसिन के सामने PC लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि उस मेडिसिन को खाने के बाद लेना है। एंड अगर मेडिसिन के सामने AC लिखा होता है तो उस मेडिसिन को खाने से पहले लेना चाहिए। इन सभी के अलावा डॉक्टर द्वारा कुछ और टर्म लिखा जाता है, उसको देख लेते हैं। तो यदि पर्ची में कहीं पर भी OPD लिखा रहता है, OPD का मतलब क्या होता है? OPD का नाम हम पर्ची में हमेशा देखते या सुनते आ रहे हैं। तो OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ऐसा पेशेंट जो एडमिट नहीं है या जिसको पहले सर्दी खांसी या जुकाम है और वो दिखाने के लिए आया है, तो हम उसको बोलते हैं OPD, यानी कि वे रेगुलरली बेस पे अपना बीमारी दिखाने के लिए आ रहे हैं, तो हम उसे OPD पेशेंट बोलते हैं, यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसके बाद है, यदि पर्ची में कहीं पर भी IPD लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि जो पेशेंट एडमिट है और उसका जो पर्ची होता है उसे काउंट किया जाता है, तो उसे IPD बोलते हैं, मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट। और यहाँ पे CO केयर ऑफ, इसका मतलब होता है कंप्लेन ऑफ। यदि आपकी दवाई की पर्ची में केयर ऑफ लिखा रहता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो आपको कंप्लेन होता है, जैसे कि डॉक्टर लिख देते हैं कि आपको सर्दी जुकाम एलर्जी वोमिटिंग डायरिया और लूज मोशन होता है, तो वो पर्ची में केयर ऑफ करके लिख देते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इसके बाद है OE, इसका मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन, यानी कि आपने जो बताया वो ठीक है, वो केयर ऑफ हो गया, लेकिन डॉक्टर ने क्या ऑब्जर्वेशन किया, तो जैसे कि तो OE का मतलब जैसे कि डॉक्टर ने अपना ऑब्जर्वेशन बताया, जैसे कि डॉक्टर टच करके छू करके देख करके पल्स रेट को देखते हैं या BP देखते हैं, तो इसे OE यानी कि ऑन एग्जामिनेशन बोलते हैं। देन अगर कहीं पर्ची पर RX लिखा होता है तो RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, और अगर कहीं पर्ची पर LX लिखा होता है तो LX का मतलब होता है ट्रीटमेंट। अगर पर्ची में कहीं पर DX लिखा होता है तो DX का मतलब होता है डायग्नोसिस, यानी कि आपको कौन सी बीमारी हुआ है। पर्ची में अगर कहीं पर भी HX लिखा होता है तो इसका मतलब होता है हिस्टोरी, यानी कि जो पेशेंट ने बताया कि इससे पहले हमें और बीमारी था, तो वो होता है। देन अगर पर्ची पर कहीं पर भी SX लिखा होता है तो इसका मतलब होता है सिम्टम, यानी कि आपको क्या सिम्टम्स है। अगर पर्ची में कहीं पर भी C लिखा होता है तो इसका मतलब होता है वीक। अगर पर्ची पर कहीं पर भी SS लिखा होता है तो इसका मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। अगर दवाई की पर्ची पर कहीं पर STAT लिखा होता है तो इसका मतलब होता है इमीडिएटली। अगर दवाई की पर्ची पर VS लिखा होता है तो इसका मतलब होता है विटाइल साइन, यानी कि पल्स, टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल। अगर दवाई की पर्ची में कहीं पर भी CAP लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कैप्सूल। अगर दवाई की पर्ची पर TAB लिखा होता है तो इसका मतलब होता है टेबलेट। अगर दवाई की पर्ची में SYP लिखा होता है तो इसका मतलब होता है सिरप। अगर पर्ची में ING लिखा होता है तो इसका मतलब होता है इंजेक्शन। अगर पर्ची में IV लिखा होता है तो इसका मतलब होता है इंट्रावेनस। एंड अगर दवाई की पर्ची में IM लिखा होता है तो इसका मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। सो गाइज, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड को भी ये नॉलेज मिल सके।